संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए करते हैं इसको। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.6 तथा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले, किसी प्रश्न का हल करने से पहले देख लेते हैं आपको उसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। गिवन दैट कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक G&D, ग्लास के रेस्पेक्ट में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, G फॉर ग्लास कांच और D फॉर डायमंड। दूसरा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng 1.5। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब जब हम निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा जाता है। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक Nd पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? देखिए 1 and 2 ये पढ़ा हमने। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक इसी तरह पहला माध्यम कांच, दूसरा माध्यम हीरा, तो G&D इक्वल्स टू Nd अपॉन Ng। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। निकालना है Nd, यानी कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हो जाएगा G&D गुना Ng। ये कितना है 1.6 और ये कितना है 1.5। कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 15 6 जा 90 और 15 6 का 90 और 15 1 15, 15 और 9 24 और डेसिमल कहाँ आएगा 1 और 2, दैट इज 2.4। क्लियर? नोट कर लें इसे। प्रकाश का ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। एक चित्र है, माध्यम ए से माध्यम बी में को प्रकाश किरण जाती है जिसका अपवर्तन होता है आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण पूछा है और माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। साथ में ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल। चलिए शुरू करते हैं। गिवन दैट दो वैल्यूज दी हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 60 अंश की वैल्यू और साइन 45 अंश की वैल्यू दी है। पूछा है आर और ए एन बी, ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक और इस आर की वैल्यू। चलिए आर की वैल्यू पहले निकालते हैं। ये टोटल एंगल यहां से यहां तक 90 अंश है। कितना है 90 अंश। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आर +30 बराबर 90।
आर और 30 डिग्री का जो योग है वो 90 अंश के बराबर है। सो आर बराबर 90 माइनस 30, आर बराबर 60 डिग्री। आर की वैल्यू दूसरा प्रश्न करने के लिए, दूसरा इसका पार्ट करने के लिए, दूसरा भाग करने के लिए ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको आई की भी जरूरत है। आई दिया नहीं है तो आई को भी निकाल लीजिए। इसी तरह ये पूरा कोण 90 अंश है, ये 45 और आई, इसका मतलब आई और 45 का योग 90 अंश के बराबर है। पुनः आई प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, या आई बराबर 90 माइनस 45, आई बराबर 45 डिग्री। दोनों की वैल्यूज आ गई है, दोनों की वैल्यूज आ गई है। आई बराबर आ गया 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, यहां लिख लेते हैं आई बराबर 45 डिग्री। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ए एन बी कैसे निकलेगा? स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये पढ़ा। और एन की जगह ए एन बी, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। आई का मान कितना था? 45 डिग्री, आर का 60 डिग्री। वैल्यूज दी हैं 45 डिग्री साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और √3/2 साइन 60 की वैल्यू। ये पहुंचेगा यहाँ और ये पहुंचेगा यहाँ। सो हो गया 2/√2 इंटू √3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस पे पूरे पे अंडर रूट लगा दें तो ये 4 हो जाएगा भाई, 2 and 3 दैट इज 2, और ये हो जाएगा ए एन बी बराबर √2/3, 2/3। ये माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक √2/3। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। क्या पूछा है? कौन सा माध्यम सघन है? बच्चों इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी? जब 3 से 2 को भाग करेंगे तो 1 से कम आएगी वैल्यू। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? अभी अभी निकाला √2/3, ठीक। और इसको ए एन बी को हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए, अभी जो हमने बताया था 1 and 2, क्या लिख सकते हैं? 2/3। ये जो कैलकुलेशन होके आएगी 1 से कम आएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए लेस देन 1। ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन होके, इसका जो मान आएगा एन बी अपॉन एन का, वो 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन बी अपॉन एन ए लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटा, या ये एन ए जाएगा इधर, इसका मतलब एन बी लेस देन एन ए, एन बी का मान एन ए से छोटा है, एन बी का मान एन ए से छोटा है।
कहने का मतलब है माध्यम बी का अपवर्तनांक ए के अपवर्तनांक से कम है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है। तो इनमें से कम किसका है अपवर्तनांक? बी का, और ज्यादा किसका है? ए का। अतः माध्यम ए सघन माध्यम है। कौन सा? माध्यम ए। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे, नोट कर लीजिए।